हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद के लिए आपको इक्वेशन बताई थी, वो थी ax² प्लस bx प्लस c, जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा थे। इसी प्रकार इसमें त्रिघात बहुपद के लिए दे रखी है इक्वेशन, ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसके शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो ये जो अल्फा, बीटा, गामा का योगफल होगा, ये क्या होगा? तो इसी के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक इसमें दे रखा है b, इसलिए माइनस का b अपॉन a आ जाएगा। और इसी प्रकार से दे रखा है, दूसरा है दो क्रमागत शून्यांकों के गुणनफल का योग क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x का गुणांक अपॉन में x³ का गुणांक। तो इसमें जो मेरा x का गुणांक दे रखा है वो c है और x³ का जो गुणांक दे रखा है वो a है, यानी c अपॉन a आ जाएगा। और अब बात आती है शून्यांकों का गुणनफल, मतलब सिर्फ अल्फा, बीटा, गामा का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, माइनस का अचर पद बटे में होगा x³ का गुणांक। तो अचर पद दे रखा है मेरा d और x³ का जो गुणांक है वो है a, उस हिसाब से d अपॉन a हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। पहले तो हमको बताना है ये जो इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट दे रखे हैं, इसमें हम पुट करके देखेंगे शून्यक है या नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। अब जो शून्यांक होंगे और गुणांक होंगे इस इक्वेशन के, उसमें संबंध भी बताना है कि ये सत्यापित कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेंगे, हमारी इक्वेशन दे रखी है px बराबर x³ माइनस का 4x प्लस का 5x और माइनस का 2। तो हम x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे मेरा p2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस का 5 इंटू 2 माइनस का 2। तो p2 बराबर मेरा आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और प्लस का 5 2 जा 10 और माइनस का 2। तो यहाँ पे p2 बराबर आ जाएगा प्लस का 10 और प्लस का 8 मिलकर बन जाएगा 18, माइनस का 16 और माइनस का 2 मिलकर बन जाएगा 18। तो p2 बराबर आ गया 0। अतः दो बहुपद px का शून्यक होगा। अब आप देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो वैल्यू ये दे रखी है, मतलब जो ये पॉइंट दे रखे हैं, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर मेरा 0 आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक बहुपद है, सॉरी ये एक शून्यक है। तो x बराबर 2 रखने पर ये शून्यक आ गया है। अब x बराबर 1 रखने पर देखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो p1 पर निकालेंगे, क्या आएगा देखते हैं। p1 बराबर आएगा 1 की पावर 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस का 5 1 माइनस का 2। तो p1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1
माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 2। जो प्लस वाला है उसको ऐड कर लेते हैं। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 5 है, बराबर आ जाएगा 6। और ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 बराबर ये आ गया 6। यानी ये मेरा 0 आ गया, P1 भी 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः वन बहुपद Px का शून्यक है। इसी प्रकार पहला वाला जो ये दे रखा है ये भी शून्यक होगा। इसी प्रकार वन भी बहुपद Px का शून्यक होगा। अब ये मेरा शून्यक होगा, ये तो सिद्ध हो गया कि ये शून्यक है। अब हमको ये बताना है कि शून्यक और गुणांक के बीच को संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चूंकि हमको क्या दे रखा है एक्स क्यूब, तो हम एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 ये दे रखा है। इसकी तुलना इक्वेशन होती है त्रिघात समीकरण की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर हमारी इक्वेशन जो दे रखी थी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसकी तुलना हमने ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करी है। तो हमको क्या मिला, a बराबर हमको यहाँ से मिल गया है 1, b बराबर मिल गया है माइनस का 4, c बराबर यहाँ से मिला है हमको 5 और d बराबर मिला है माइनस का 2। जमीन पेन नहीं चलता। तथा अल्फा बराबर क्या दे रखा है 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर दे रखा है 1। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन a। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b की वैल्यू दे रखी है -4, यानी माइनस का 4 आ गया। और a बराबर दे रखा है हमको 1 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दे रखी, अल्फा दे रखा है 2, बीटा दे रखा है 1 और गामा भी दे रखा है 1। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मतलब आ जाएगा 4, यानी 4 बराबर 4। ये तो प्रूफ हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल का योग क्या आएगा, यानी शून्यकों के गुणनफल का योग ये होता है हमारा c अपॉन a, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन a की वैल्यू 1। अब अल्फा बीटा क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1
इंटू में 2, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2, 1 और 2, यानी ये 5, यानी 5 बराबर 5, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये भी प्रूफ हो गया। अब बात आती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर दे रखा है माइनस का D/A। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस बाहर दे रखा है, D की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 2 अपॉन में A की वैल्यू दे रखी है 1। तो यहाँ से हो जाएगा D की वैल्यू दे रखी है 2। अब ये 2 से 2 1 जा 2 1, तो ये 2 ही आ जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS आ गया। Hence proved। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक बार हम आपको ये क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो हमको पहले तो ये बताना है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये 2 1 1 जो है ये शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें 2 1 1 को रख के इस इक्वेशन में रखा। इसको हमने px बराबर माना, तो x की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो इसका इसमें रख दिया x क्यूब की जगह 2 की पावर 3 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5x, x की जगह 2 रखा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 रख के इसको सॉल्व कर लिया। ये मेरा 0 आ गया। हमने आपको बताया अगर वो 0 आ जाता है इक्वेशन में, वो नंबर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो मेरा शून्यक होएगा। तो 2 से मेरा शून्यक निकल आया। अब हमने x की जगह 1 रखा। जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमने ऐसे लिखा 1 क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 और इंटू में 1 माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लिया तो मेरा 0 आ गया, यानी ये भी शून्यक है। अब हमने तीसरी बार 1 पर नहीं निकाला क्योंकि यही सेम आएगा, तो हमने इसी प्रकार लिख लिया। इसी प्रकार एक भी बहुपद px का शून्यक है। तो मेरे शून्यक तो यहाँ से निकल आए। अब बात आती है, ये कह रहा है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 दे रखा था। इसकी जो है हमने तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से जब कर दी तो उस हिसाब से मेरा a बराबर तो 1 निकल आया और b बराबर मेरा माइनस का 4 निकल आया और c बराबर मेरा 5 यहाँ से निकल आया और d बराबर माइनस का 2 निकल आया, जिसमें मेरे शून्यक अल्फा बीटा गामा बराबर दे रखे थे 2 1 1, यानी अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। अब बात आती है कि जो शून्यकों का जो योगफल था, हमने इससे पहले ही आपको बताया था, वो माइनस का b/a होता है। तो जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमने डाल दी 2, बीटा की वैल्यू डाल दी 1 और गामा की वैल्यू डाल दी 1। दोनों इसको जोड़ दिया तो मेरा 4 आ गया और जब हमने b/a सॉल्व किया वो भी 4 आया, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो ये शून्यांक है मेरे और ये मेरा गुणांक है, तो शून्यांक और गुणांक में संबंध भी सत्यापित हो गया। उसी प्रकार जो हमने गुणनफल का योग था, मतलब शून्यांकों का जो गुणनफल का योग था वो होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हमको c/a, c की वैल्यू 5 दे रखी थी और a की वैल्यू 1 दे रखी थी। हमने फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पुट कर दी यहाँ से, ये 5 बराबर 5 आ गया। तो ये LHS और RHS बराबर हो गए, यानी ये भी सत्यापित हो गया। अब तीसरा दे रखा था हमको शून्यांकों का जो गुणनफल था, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a होता है। अल्फा की वैल्यू रख दी 2, बीटा की 1 और गामा की भी 1।
तो ये d अपॉन ए, ये माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ 2 आया, तो ये भी LHS और RHS बराबर हो गया। अतः ये पूरा सत्यापित हो जाता है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।